तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस की बहुत सारी बातें हमने पेरिसाइक्लिक के स्टार्ट में ही कर ली थी। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके एग्जांपल्स, दैट इज कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट, थाया कोप रीअरेंजमेंट। इसके अलावा 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक, 9,9 सिग्मा ट्रॉपिक, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 4,5 सिग्मा ट्रॉपिक, ये सारे सिग्मा ट्रॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। अब हम जो आज सिग्मा ट्रॉपिक के अंदर लेंगे टॉपिक्स, दैट इज द स्क्रैम्बलिंग, दैट इज 1n हाइड्रोजन शिफ्ट या 1n अल्काइल शिफ्ट। अब हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे सिग्मा ट्रॉपिक में। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ठीक है। देखिए सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट दो प्रकार का होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रोटेशन दो प्रकार का होता था, दैट इज कॉन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी। जिस तरह से साइक्लो एडिशन में मोड ऑफ साइक्लो एडिशन कई प्रकार के थे, दैट इज सुप्रा सुप्रा, एंट्रा एंट्रा, सुप्रा एंट्रा, एंट्रा सुप्रा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के अंदर, वैसे ही सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के अंदर दो प्रकार के सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होते हैं, एक सुप्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट और एक एंट्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। चलो पहले लिख लेते हैं। एक होता है सुप्राफेसियल, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट और एक एंट्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। एक सुपराफेसियल और एक एंट्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सुपराफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट की, उसके बाद में एंट्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट की, ठीक है। सुपराफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का क्या मतलब हुआ, देखो इधर ये है ग्रुप जी, आ रही है बात समझ में, ये लीजिए, ये एक मैंने टर्मिनल पी ऑर्बिटल लिया। अगर कोई ग्रुप जिस फेस से लगा है, अगर कोई भी एक ग्रुप जिस फेस से लगा है उसी फेस से नया बॉन्ड बनाए तो हम कहते हैं सुप्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। और यदि कोई भी ग्रुप जिस फेस से लगा है, देखो लगा तो है ऊपर की फेस से, और बॉन्ड बनाए नीचे की फेस पर आके, तो ऐसे सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, एंट्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो सुपराफेसियल का मतलब हो गया जिस फेस पर ग्रुप लगा है उसी फेस से बॉन्ड बनाए, और एंट्राफेसियल का मतलब लगा है ऊपर की फेस से और बॉन्ड बनाए नीचे की फेस पे जाके, तो वो कहलाता है एंट्राफेसियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, करेक्ट। अब मैं आता हूं सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में हम सिस्टम आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। तो अब मैं लेता हूं नेक्स्ट इसमें टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम, देखो सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। हम जब भी कभी कोई भी एक सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट लेते हैं, दैट इज 1n सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, या हम ये कह दें हम लोग लेते हैं mn सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, या हम ये कहते हैं हम लेते हैं nn सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ये लीजिए, इस प्रकार के सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट लेते हैं। तो आपको करना क्या होता है, ये जो भी 1 और n है, या जो भी m और n है, या जो भी ये n और n है, इसको सम करो, इसको सम करो। आप 1 प्लस n का सम करोगे, अगर m n है तो m और n का सम करोगे, n सिग्मा ट्रॉपिक है तो n और n का सम करोगे। जब आप इसको सम करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, कोई ना कोई तो ये वैल्यू आएगी। अगर ये n की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन आ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रही है,
12 इलेक्ट्रॉन आ रही है एटसेट्रा। तो फिर ये सिस्टम 4n पाई सिस्टम है। क्या है ये? 4n पाई सिस्टम है। और अगर ये सम आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है एटसेट्रा, तो ऐसी स्थिति में ये 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है। कौन सा सिस्टम हो गया ये? 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है। तो कब ये 4n सिस्टम है और कब ये 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट। अब मैं यहां इसके एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं दैट इज 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, मैं कहता हूं 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 1 7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 5 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 3 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ये लीजिए, इस प्रकार के यदि मैं सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट लेता हूं तो यहां ये चीज कही जाती है कि 1 3 का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया ये हो गया आपका 4n सिस्टम। अगर मैं लेता हूं 1 5 का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 सिस्टम। 1 7 का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4n सिस्टम। 3 3 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4n प्लस 2 सिस्टम। 5 5 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4n प्लस 2 सिस्टम। 3 5 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4n सिस्टम। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। क्लियर? लेकिन अब इसके अंदर एक चीज और है। हम लोग पढ़ते हैं 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अगर 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट पढ़े तो 3 और 2 तो 5 हो गए, तो 2 3 के अंदर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये वहीं लगेगा जहां नंबर 4n या 4n प्लस 2 के अकॉर्डिंग आ रहा है। 2 3 में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो क्या मतलब हुआ, समझते हैं। देखो भाई, अगर मैं लेता हूं 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, इन केस ऑफ 2 3 sigma tropic shift, in case of 2 3 sigma tropic shift, we will calculate number of electron, we will calculate number of electron involved in reaction, जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। अगर मैं ये कह दूं 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक का भाई हमने जो स्केलेटन बनाया था, वो स्केलेटन क्या था? वो ये था भाई। 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक का जो स्केलेटन था हमारा, वो कुछ इस प्रकार का था। करेक्ट। अब आप याद करो, इस स्केलेटन में कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ते थे? आप बॉन्ड ये वाला तोड़ते थे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो बताइए कुल कितने 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 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये काम में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से काम आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां काम आ रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स काम आ रहे हैं? हम कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। ये लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सिस्टम कैसा हो गया? सिस्टम हो गया 4n प्लस 2 पाई सिस्टम। ये एक 4n प्लस 2 पाई सिस्टम हो चुका है। आगे बात समझ में? उतारेंगे आप लोग फटाफट।
देखो भाई उतार लिया हो। अब आगे की चीज इस सिग्मा टॉपिक के अंदर आप लोग समझिए। अब तक हम क्या क्या समझ चुके हैं। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट क्या होता है पहले समझ लिया था। सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल का मतलब क्या होता है और सिस्टम्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो। हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो इन 1n हाइड्रोजन शिफ्ट, या कह दूं 1n ड्यूटीरियम शिफ्ट, या ये कह दूं 1n एल्काइल शिफ्ट। ये लीजिए, इनमें से आप कोई सा भी शिफ्ट ले लो, हमारे को होमो को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो भाई कैसे करते हैं होमो आइडेंटिफाई, बहुत ध्यान से समझना। हमने जो भी शिफ्ट लिया है दैट इज द 1n शिफ्ट। ये लीजिए 1n शिफ्ट मान लीजिए हम लोगों ने लिया है। ओके, अब 1n शिफ्ट अगर यहां पर हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले आप इसमें क्या किया करो, होमो आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं भाई। इस 1 और n को जोड़ लो। 1 और n को जोड़ोगे, सपोज आपके पास कोई एक नंबर z आ गया होगा। 1 और n को जोड़ने के बाद सपोज आपके पास कोई एक नंबर z आ गया होगा। अब आप इस z को डिवाइड करोगे 2 से। तो z को हम ये डिवाइड दो तरीके से करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। एक बार मैंने z को केवल 2 से डिवाइड करा और एक बार मैंने z को 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ दिया। जब z को 2 से डिवाइड करा तो माना हमारे पास n आया और z को 2 से डिवाइड करने के बाद 1 जोड़ा तो माना हमारे पास n डैश आया। राइट, इस n का मतलब होता है ये साइन है और इसका मतलब होता है ये साइन n डैश। राइट, याद रहे, इसे तो हम होमो ऑफ थर्मल कंडीशन कहते हैं। दैट इज द होमो अंडर थर्मल कंडीशन, होमो अंडर थर्मल कंडीशन, और इसे कहते हैं होमो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। होमो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, तो एक होमो थर्मल कंडीशन का है और एक होमो फोटोकेमिकल कंडीशन का है। आई बात समझ में? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज हमने यहाँ 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट लिया। हमने क्या लिया यहाँ 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। देखते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, ये सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको और चीज क्लियर हो। देखो मैंने लिया यहाँ 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब बताइए 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट में मैं सब किसका करूंगा, 1 and 3 का करूंगा। ये लीजिए 1 और 3 का सम किया, मेरे पास एक नंबर आया 4। अब मैंने इस 4 को डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास नंबर आया 2। दैट इज द साइड 2। आगे बात समझ में। अब साइड 2 इज द होमो अंडर थर्मल कंडीशन। ये लीजिए, और अगर मैं इस 4 को 2 से डिवाइड करके और मैं 1 ऐड कर दूं, क्लियर, तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 3 और 3 का मतलब मैं लिखूंगा साइड 3। ये बन गया होमो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। बताइए थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में ये जो मैंने होमो आइडेंटिफाई किए ये समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर
1,3 की जगह 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट की बात करता हूँ। बहुत ध्यान से देखो, 1,3 की जगह मैंने क्या ले लिया 1,5, इसी में चेंज कर देता हूँ मैं। ये लीजिए 1,5, ये लीजिए 1,5, ये हो गया 6 6 3 3, होमो अंडर थर्मल कंडीशन। ये हो गया आपका 1 4 4, दैट इज द होमो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। यानी जब 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो ऐसी कंडीशन 1,5 हाइड्रोजन या 1,5 एनी टाइप ऑफ शिफ्ट अगर होता है तो थर्मल का होमो साई3 और फोटोकेमिकल का होमो साई4 कहा जाता है। कहिए, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो समझ में आ गया भाई? उतारो फटाफट, आगे देखते हैं हम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट, या मैं ये कह दूं ड्यूटेरियम शिफ्ट, या मैं ये कह दूं ट्राइटियम शिफ्ट। आइसोटॉप से तो है, बाकी कंसेप्ट सारा वैसा ही रहेगा। जो हाइड्रोजन पे चलेगा वही कंसेप्ट ड्यूटेरियम पर, वही कंसेप्ट ट्राइटियम पर चलेगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन शिफ्ट समझना, ये मैंने कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया और मैंने कहा इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स पे सेम साइन अवेलेबल है, मान लेते हैं, करेक्ट। और यहां किसी एक कॉर्नर पर ये हाइड्रोजन लगा है। अब एक बात बोलो यार, हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है? बिल्कुल होता है। और मैंने यहां अगर इसके साथ जोड़ रखा है, ये प्लस साइन मान रहा हूं, तो ये भी मुझे प्लस साइन ही मानना पड़ेगा, तभी सेम फेज के अंदर ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बना होगा। मैं रिपीट करता हूं, टर्मिनल पी ऑर्बिटल्स मैंने लिए और मैंने टर्मिनल पी ऑर्बिटल पे सेम साइन लगा लिए, सपोज प्लस और प्लस। तो मैं ये कह रहा हूं इससे अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो मुझे प्लस ही लेना पड़ेगा, बिकॉज यहां इनके बीच में सेम फेज के अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब दोनों पे साइन सेम हो, करेक्ट। अब आप बताइए इस हाइड्रोजन को यहां इसको छोड़ के अगर इधर आना है तो वो सुप्राफेसियल जाना पसंद करेगा या इंट्राफेसियल जाना पसंद करेगा? तो हम ये कहते हैं भाई इंट्राफेसियल क्यों जाएगा, इंट्राफेसियल में नेगेटिव साइन मिल रहा है उसको, सुप्राफेसियल जाएगा ना, क्योंकि उसको सेम साइन के साथ ओवरलैपिंग करनी है। तो इसका मतलब यहां पर मैं हाइड्रोजन को अगर शिफ्ट करवाऊंगा तो सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट करवाऊंगा, ये सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट में यहां करवाऊंगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि टर्मिनल लोब्स के ऊपर सेम साइन अवेलेबल है। तो सुप्राफेसियल जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो देखो इसकी ट्रांजिशन स्टेट को ऐसे बनाया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। ये लीजिए प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, और फाइनली ये लीजिए हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। आगे बात समझ में क्लियर? यानी कि इस वक्त मैंने हाइड्रोजन शिफ्ट कैसा करवाया, सुप्राफेसियल। और सुप्राफेसियल क्यों करवाया? बिकॉज टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन दिख रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जब टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन होते हैं तो हाइड्रोजन सुप्राफेसियल शिफ्ट देता है। इसका मतलब कंक्लूजन्स क्या हो गया कि व्हेन terminal lobes have same sign, terminal lobes have same sign, then suprafacial hydrogen shift टेक्स प्लेस। तो ऐसी स्थिति में सुप्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, करेक्ट। आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अब यहां टर्मिनल लोब्स के ऊपर मैं ऑपोजिट साइन लगाता हूं। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, ये लिया मैंने और टर्मिनल लोब्स में मैंने
ऑपोजिट साइन लगा दी, ये लीजिए करेक्ट। और मैंने यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ी। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं तो साइन तो प्लस ही लूंगा, क्योंकि तभी ये सेम फेज के अंदर ओवरलैपिंग होगी, तभी सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा। तो बताइए अब अगर हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है तो हाइड्रोजन देखिए कि यार ऊपर तो साइन प्लस है ही नहीं, ऊपर तो साइन माइनस है, तो फिर वो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक नीचे की तरफ से बॉन्ड बनाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट की बात करूंगा तो सुपराफेशियल का मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि सुपराफेशियल शिफ्ट के दौरान तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी इसके साथ, तो हाइड्रोजन क्यों जाएगा भैया सुपराफेशियल। यहाँ पर हम बात करेंगे एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट की। देखिए अगर मैं एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट की ट्रांजिशन स्टेट लेता हूं तो वो ट्रांजिशन स्टेट में कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, ये लीजिए प्लस माइनस माइनस और ये प्लस, करेक्ट। और मैं यहाँ ये लीजिए ऐसे दिखाऊंगा, करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे ये लीजिए हो गया फाइनली, ये माइनस ये प्लस। बताइए कोई परेशानी आई। यहां पर आप देखिए जैसे यहां एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ हमारे को ये इस तरह से प्रोडक्ट मिल गया। इसका मतलब इसका कंसेप्ट क्या बना कि यदि टर्मिनल लोब्स के ऊपर ऑपोजिट साइन होते हैं तो फिर एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं व्हेन terminal lobes have opposite sign, then intrafacial hydrogen shift takes place। तो ऐसी स्थिति में एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट ऑपरेट होता है। कौन सा वाला शिफ्ट होगा? एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट। उतारो देखो सबसे पहले आप, ठीक है भाई। अब आप एक बात बताओ यार, मैंने कहा व्हेन टर्मिनल लोब्स हैव सेम साइन। एक बात बताओ, टर्मिनल लोब सेम साइन कब रखती है? जब साई का वैल्यू ऑड होता है। मैंने कहा व्हेन टर्मिनल लोब्स हैव ऑपोजिट साइन। बताइए टर्मिनल लोब्स ऑपोजिट साइन कब रखती है? जब साई का वैल्यू इवन होता है। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, बताई है। साई का वैल्यू ऑड, टर्मिनल लोब्स हैव सेम साइन। साई का वैल्यू इवन, टर्मिनल लोब्स हैव ऑपोजिट साइन। ये हमारा कंसेप्ट बन गया। अब हमें ये पता करना है कि 1n हाइड्रोजन शिफ्ट 4n सिस्टम में और 4n+2 सिस्टम में थर्मल कंडीशन में या फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर सुप्राफेशियल मैनर से होगा या एंट्राफेशियल मैनर से होगा। बस अब ये चीज समझनी है और वो अब आराम से समझ में आएगी, क्योंकि इसका कंसेप्ट, इसकी बेसिक थीम हम लोग समझ चुके हैं। करेक्ट। देखिए देखो भाई, देखो कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से समझना, बड़े आराम से अब आपको बात समझ में आएगी। देखिएगा यहां हम ये कहते हैं, देखो हाइड्रोजन शिफ्ट, इसकी मैं बात करता हूं। और हाइड्रोजन शिफ्ट मैंने कहा दो प्रकार के सिस्टम में हो सकता है, एक 4n सिस्टम में, करेक्ट, और एक 4n+2 सिस्टम में। यही तो देखना है कौन से सिस्टम में कैसा होगा, कर लेंगे। एक तो होगा 4n सिस्टम में, ये लीजिए, और एक होगा 4n+2 सिस्टम के अंदर। अब अगर मैं ये कहूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 4n सिस्टम, तो मैं कह दूं 4n सिस्टम का मतलब होता है 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट या 1,7 शिफ्ट या फिर 1,11 शिफ्ट। ये सारे के सारे शिफ्ट कैसे हैं? ये सारे के सारे शिफ्ट 4n सिस्टम के शिफ्ट हैं, ठीक है। और अगर मैं 4n+2 की बात करूं तो आप कहोगे 1,5 शिफ्ट
आप कहोगे 1,9 शिफ्ट, आप कहोगे 1,13 शिफ्ट। ये लीजिए करेक्ट। तो 4n सिस्टम का मतलब समझ में आ गया और 4n+2 शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया। अब मैं जो कह रहा हूं समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं 4n सिस्टम में से ये ले लूं, भाई एक ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव लेना पड़ेगा ना। तो मैंने मान लिया रिप्रेजेंटेटिव ले लिया 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, मैं ये रिप्रेजेंटेटिव ले रहा हूं और इससे मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगा, कुछ कंक्लूजन्स निकालूंगा और मैं ये कहूंगा ये जो हमें रिजल्ट्स देगा मैं उन्हें सभी प्रकार के फॉरेन सिस्टम्स पर अप्लाई कर दूंगा। दैट इज एप्लीकेबल ऑन 1,7, दैट इज एप्लीकेबल ऑन 1,11, दैट इज एप्लीकेबल ऑन 1,15, दैट इज एप्लीकेबल ऑन 1,19 एक्सेट्रा एंड सो ऑन, क्योंकि ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं 4n+2 सिस्टम में यदि 4n+2 सिस्टम में यदि 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट लेता हूं और 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट से मैं कोई रिजल्ट निकालता हूं, कोई कंक्लूजन्स निकालता हूं, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि इससे जो भी रिजल्ट आएगा, इससे जो भी कंक्लूजन्स आएगा, मैं वो रिजल्ट्स, वो कंक्लूजन्स 1,9 हाइड्रोजन शिफ्ट पे, 1,13 हाइड्रोजन शिफ्ट्स पे, 1,17 हाइड्रोजन शिफ्ट्स पे, 1,21 हाइड्रोजन शिफ्ट्स पे, इन सब पर अप्लाई करूंगा, बिकॉज ये इस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? भाई जितना बड़ा सिस्टम लेंगे उतनी ही उलझाट होगी, जितने छोटे सिस्टम से रिजल्ट निकाल लेंगे, अपना रिजल्ट आ गया सभी पर अप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या लेना है, फॉरेन सिस्टम को समझाने के लिए तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, और 4n+2 को समझाने के लिए मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। इज इट क्लियर? तो अब अपने बीच में जिक्र होने वाला है 4n और 4n+2 सिस्टम का, और उनमें हम लेने वाले हैं एक तरफ 1,3 और एक तरफ 1,5। ओके, चलिए देख रहा भाई, अब मैं रिजल्ट निकालने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये लीजिए, मैंने कहा एक तरफ लिया 4n सिस्टम, करेक्ट, और एक लिया मैंने 4n +2 सिस्टम। ओके, आगे बात समझ में देखना। 4n सिस्टम के अंदर मैंने लिया है 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब मैं सारी कैलकुलेशन इस 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट पे करने वाला हूं। देखो सारी कैलकुलेशन इस पे चलेगी, और कैलकुलेशन देखो कैसे चल रही है। 1 और 3 का सम किया गया और ये सम आ गया आपका 4। ये लीजिए, अब आप ये बताइए 4 को आपने हाफ किया, बिल्कुल किया, इससे आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, साइड 2 बन गया, साइड 2 का मतलब साई इवन हो गया, और साई इवन का मतलब क्या हो गया, साई इवन का मतलब हो गया कि ये होमो है, साई इवन होमो है, साई 2 होमो है अंडर थर्मल कंडीशन। ठीक है, तो हम कहते हैं साई 2, ये आ गया आपका, ऐसे लिख लेते हैं, चलो साई 2 इज द होमो अंडर थर्मल कंडीशन। साई 2 होमो हो गया इसका। ठीक है, अब साई 2 का मतलब मैं कह रहा हूं कंसेप्ट है साई इवन, और साई इवन का मतलब है टर्मिनल लोब्स हैव ऑपोजिट साइन। हाँ जी, और अगर टर्मिनल लोब्स ऑपोजिट साइन रखती हैं होमो के अंदर थर्मल कंडीशन में, तो बताइए कौन सा शिफ्ट, हम कहेंगे एंट्राफेसियल शिफ्ट। तो यहां एंट्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। कैसा शिफ्ट होगा, एंट्राफेसियल। ये लीजिए, अब मैं आता हूं इधर की तरफ, मुझे बताइए 4 में 2 का भाग लगाया
और एक मैंने जोड़ दिया तो क्या आया 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि psi3 is the HOMO under photochemical कंडीशन। अब मुझे बताओ psi3 का मतलब क्या हो जाता है, psi odd, और psi odd का क्या मतलब हो जाता है, टर्मिनल लोब्स हैव सेम साइन। टर्मिनल लोब्स हैव सेम साइन। और यदि टर्मिनल लोब्स सेम साइन रखती है तो बताइए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट। यहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट कैसा होगा, सुप्राफेशियल। करेक्ट। ऐसे ही देखो भैया 4n+2 में मैं क्या ले रहा हूं, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट। और 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट को वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सॉल्व करता हूं, दैट इज 1 + 5 और इससे आ गया 6। और मैं यहां ये लीजिए 6 का सबसे पहले 2 से डिवाइड करा मैंने और ये 3 आ गया, तो psi3 जो है दैट इज द HOMO अंडर थर्मल कंडीशन, यानी कि टर्मिनल लोब्स सेम साइन। और टर्मिनल लोब्स अगर सेम साइन हो गया तो सुप्राफेशियल, ये लीजिए। उसके बाद मैंने इसको 2 से डिवाइड करके एक जोड़ा तो 4 आया। इसका मतलब psi4 होमो है फोटोकेमिकल कंडीशन में। psi4 का मतलब क्या हो गया, psi even का मतलब है टर्मिनल लोब्स हैव ऑपोजिट साइन। ये लीजिए, और अगर टर्मिनल लोब्स ऑपोजिट साइन रखती है तो शिफ्ट कैसा हो गया, एंट्राफेसियल। बताइए यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, करेक्ट। अब एक बात बोलो, इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट हमारा ये निकल गया क्या, फाइनली देखना, फाइनल रिजल्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, बस हो गया काम अपना हाइड्रोजन शिफ्ट का, निकाल दिया हमने कि अगर सिस्टम 4n है, 4n+2 है और कंडीशन थर्मल है, फोटोकेमिकल है, तो कहिए 4n सिस्टम में, ये 4n को रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल कंडीशन में कैसा है, एंट्राफेसियल, तो आप कहोगे एंट्रा, और फोटोकेमिकल में सुप्राफेसियल, ये लीजिए, यही हो गया। और 4n+2 में थर्मल कंडीशन में कैसा हो गया, सुप्राफेसियल, और फोटोकेमिकल में एंट्राफेसियल। बस हो गया हाइड्रोजन शिफ्ट, ड्यूटेरियम शिफ्ट या ट्राइटियम शिफ्ट, सभी प्रकार के शिफ्ट मैंने आपको सार में समझा दिए। और अब आपको ये 4n+2 याद करने की जरूरत कहाँ है, सीधी सी गणित हो गई ना कि अगर टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है तो सुप्राफेसियल चलेंगे और अपोजिट साइन है एंट्राफेसियल चलेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट के केस में। अब कुछ भी बोल दो तो, मैंने बोला 115 थर्मल, तो 115 थर्मल आपने कहा 15 और 16, 16 का आधा 8, 8 का मतलब इवन, इवन का मतलब टर्मिनल लोब सेम साइन और अपोजिट साइन, टर्मिनल लोब्स अपोजिट साइन मतलब एंट्राफेसियल, आपका हो गया भाई एंट्राफेसियल हो गया 115, करेक्ट। आप कुछ भी बोल दो, 111 फोटोकेमिकल, 111 फोटोकेमिकल, आप हो गया 111, 11 और 1 12, 12 का आधा 2, 6 हो गया, फोटोकेमिकल 7 हो गया, साई का 7 का मतलब क्या हो गया, टर्मिनल लोब्स कैसी हो गई, सेम साइन है ना, 111 फोटोकेमिकल बोला था मैंने, तो होमो क्या बन गया आपका psi7 फोटोकेमिकल का, psi7 का मतलब टर्मिनल लोब सेम साइन मतलब सुप्राफेसियल, तो 111 का मतलब क्या था 4n फोटोकेमिकल सुप्राफेसियल, तो कैसे भी निकाल दो, ये आपने निकालना भी सीख लिया और मैंने अब आपको ट्रिक भी बता दी, कंसेप्ट भी बता दिया, हर तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्लियर। तो मैंने आपको 4n और 4n+2 सिस्टम में जब भी कभी हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो कब और किस कंडीशन में वो सुप्राफेसियल होगा, कब और किस कंडीशन में वो एंट्राफेसियल होगा, ये हमारे बीच में जिक्र हो चुका है, उतारेंगे आप।
देखिए हाइड्रोजन शिफ्ट के बाद अब हम लोगों को जो सीखना है दैट इज द एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है हर तरीके से, एल्काइल शिफ्ट को भी मैं समझाता हूं। और एल्काइल शिफ्ट और हाइड्रोजन शिफ्ट में आप फर्क देखिएगा, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, देखो देखो भाई समझना, जब भी कभी हम लोग एल्काइल शिफ्ट की बात करते हैं तो एल्काइल शिफ्ट में देखो एक खास बात होती है जो हाइड्रोजन शिफ्ट में नहीं थी। ये मैंने टर्मिनल पी ऑर्बिटल बनाए। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के पास केवल एक ही साइन था, या तो प्लस ही या माइनस ही, साइन केवल एक था। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन ना होके एल्काइल अगर है तो देखो इसके पास दो लोब्स होती है भैया। इसके पास दोनों साइन होते हैं, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। करेक्ट। अगर मान लीजिए टर्मिनल लोब्स पे उसको माइनस दिख रहा है तो वो ऐसे की ऐसे आ जाता है, और अगर टर्मिनल लोब्स पे उसको प्लस दिख रहा है यहां पर प्लस माइनस, तो फिर वो ऐसे घूम के आ जाता है। मतलब वो हर परिस्थिति में सुप्राफेशियल कर सकता है। इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं, एल्काइल शिफ्ट के अंदर एल्काइल के पास दोनों प्रकार के साइन होते हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको जैसा भी साइन मिलेगा वो उसी साइन से बॉन्ड बना सकती है। तो मैं इसको लेते हुए एल्काइल की सारी पॉसिबिलिटीज आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। राइट, देखो एल्काइल शिफ्ट, इसको आप ध्यान से देखो। अब आप लोग देखो एल्काइल शिफ्ट में पहली पॉसिबिलिटी मैंने ली, टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन लिए। लीजिए टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है, क्लियर। और मैंने इसके साथ ये लीजिए ये एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। राइट। और इस एल्काइल ग्रुप की खास बात यह है कि इस एल्काइल ग्रुप के अंदर यहां जो कार्बन है इसके साथ लगा हुआ है एक R1 ग्रुप, ये लीजिए, और एक लगा हुआ है इसके पास R2 ग्रुप, ये लीजिए, और एक इस पे लगा हुआ है R3 ग्रुप, ये लीजिए। एक R1, एक R2, एक R3। इसका मतलब इस कार्बन की कुछ ना कुछ 3D है, इस कार्बन की कुछ ना कुछ 3D है, ये मैंने आप लोगों को कहा। करेक्ट। अगर इस कार्बन की कुछ ना कुछ 3D है तो अब आप देखिएगा शिफ्ट कैसे होगा। ये एल्काइल ग्रुप देखेगा कि यार सेम साइन है, प्लस ही है, तो फिर यहां शिफ्ट कुछ इस प्रकार से होगा। देखिएगा शिफ्ट कुछ ऐसा होगा, ये R1, ये R2, ये R3। करेक्ट। तो यहां पर ये पॉजिटिव लोब यहां से बॉन्ड तोड़ती चलेगी और इधर से बॉन्ड बनाती चलेगी। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में। अब आप देखिएगा फाइनली शिफ्ट होने के बाद मैं यहां इसको ऐसे लिखूंगा। अब यहां दो बातें हैं, दोनों बातों को समझना, और दोनों बातें अलग अलग जगह से कही जा रही है। अगर मैं यहां से देखूंगा इस कंपोनेंट से कि बताओ सुप्राफेशियल या एंट्राफेशियल, तो हमें दिख रहा है ऊपर की लोब से बॉन्ड टूट रहा है और ऊपर की लोब से ही बन रहा है। सेम लोब से बॉन्ड का टूटना और बनना चल रहा है, तो मैं इसको कहूंगा सुप्राफेशियल। मैं इसको क्या बोलूंगा? सुप्राफेशियल। आई बात समझ में? तो सुप्राफेशियल मैंने किसको देख के बोला
ये इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देख के बोला। अब आप देखिए हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल से पूछा गया कि भैया तूने पहले बॉन्ड किससे बना रखा था, वो बोलता है नीचे वाली लोब से बना रखा था। फिर यहाँ पूछा अब किससे बना रखा है, तो ये बोलता है अब भी नीचे वाली लोब से ही बना रखा है। इसका मतलब है पहले जिस लोब से बॉन्ड था, ये लीजिए पहले इस लोब से बॉन्ड बना हुआ था और इस लोब से बॉन्ड बना हुआ था और इसी लोब से बॉन्ड अब बना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायरल सेंटर ने अपनी 3D को बिल्कुल वैसे के वैसे रखा है। तो मैं कहूंगा सुप्राफेशियल विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहूंगा, सुप्राफेशियल विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। देखो उतारो एक बार इसको, तो एक चीज देखिए आपने, है ना, देखो इधर क्या बोला मैंने आप लोगों को कि सुप्राफेशियल, ये मैंने अलग जगह से वर्ड बोला है और रिटेंशन मैंने अलग जगह से वर्ड बोला है। बस ये दो बातें अगर आपके समझ में आ गई तो ये मान कर चलो इस टॉपिक के अंदर फिर कहीं कोई परेशानी नहीं है हमको। अब इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, तो फिनिशिंग आएगी फिर हमारे को। देखो अब मैंने क्या किया, टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन कर दिए, ठीक है, और मैंने यहां ये पी ऑर्बिटल बनाया। ये पी ऑर्बिटल आने के बाद ये लीजिए, अब यहां पर इस एल्काइल ग्रुप को क्या दिख रहा है, इसको टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन दिख रहे हैं। तो भाई कोई बात नहीं, अगर ऑपोजिट साइन दिख रहे हैं तो देखो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से, कि भाई ये ऐसे पलट ले, ये लीजिए, यानी कि ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे हो गया। तो एक तरफ से तो बॉन्ड टूट रहा है और एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, ये लीजिए, राइट। अब जब ये ऐसे घूम रहा है यूं, तो ऑब्वियसली R1 ऐसे है, R2 ऐसे है और R3 ऐसे आएगा, क्लियर। और फाइनली आफ्टर द सिग्माट्रॉपिक शिफ्ट मैं इसको ऐसे कहूंगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, राइट। और अगर ये ऐसे घूम गया है तो R1 इधर आ चुका है, R2 ऐसे आ चुका है, R3 ये आ चुका है। अब आप ये बताइए, अगर मैं इससे पूछूं, इससे पूछूं, बताओ सुप्राफेशियल या इंट्राफेशियल, ये बोलेगा सुप्राफेशियल। और अगर इससे पूछूं कि हाँ भाई क्या बोलते हो, तो ये बोलेगा कि पहले बॉन्ड नीचे की लोब से बना हुआ था, देखो नीचे की लोब प्लस से, और अब लोब माइनस वाली लोब से बना हुआ है। अब बॉन्ड माइनस की लोब से बना हुआ है, लोब चेंज हो गई, पहले बॉन्ड नीचे से, नया बॉन्ड ऊपर से। तो बताइए रिटेंशन या इन्वर्जन, हमने कहा इन्वर्जन। तो बताइए अब के क्या बोला जाएगा, अब के बोला जाएगा सुप्राफेशियल बट विथ inversion in configuration, suprafacial but with inversion in configuration. Is it clear? चलिए उतारो फटाफट। अब देखिएगा, अब इसके अंदर मैं तीसरा और चौथा एग्जांपल और लेता हूं, उससे और भी अच्छी क्लियरिटी आएगी, देखेंगे। देखिएगा, अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर, अब अगर मैं यहां पर इंट्राफेशियल की पॉसिबिलिटीज लेता हूं, तो मैं उसको डायग्रामेटिकली इस तरह से शो करूंगा। देखो प्लस प्लस, ये लीजिए प्लस माइनस माइनस और प्लस, और इसके साथ मैंने ये पी ऑर्बिटल जोड़ दिया, यानी अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है उसमें देखो भाई, ये
R1 है, ये वही R2 है और ये वही R3 ग्रुप है। हो गए R1, R2 और R3 ग्रुप। अब अगर मान लीजिए मैं यहां एल्काइल ग्रुप को ऐसे माइग्रेट कर दूं, ये लीजिए, ठीक है, और मैंने यहां R1, R2, R3, ये लीजिए, ये लिया। समझना आप, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस। और मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव लोब है वो पॉजिटिव लोब यहां से तो बॉन्ड तोड़ रही है और इसके साथ बॉन्ड बना रही है। ये लीजिए, क्या कर दिया मैंने, देखना वापस से देखना कि ये जो पॉजिटिव लोब है, यानी कि ये वाली जो पॉजिटिव लोब है, ये वाली पॉजिटिव लोब, ये पॉजिटिव लोब इस पॉजिटिव से बॉन्ड तोड़ रही है और इस वाली पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना रही है। करेक्ट। तो पहला सवाल मेरा, सुप्राफेशियल या इंट्राफेशियल, तो वो तो मैं किसके रेस्पेक्ट में बोलता हूं, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। ऊपर वाली लोब से बॉन्ड टूट रहा है, नीचे वाली लोब से बॉन्ड बन रहा है, तो सुप्रा बोलोगे या एंट्रा बोलोगे, तो आप कहोगे हम इसको एंट्राफेशियल बोलेंगे, दैट इज एंट्राफेशियल। एंट्राफेशियल क्यों, बिकॉज ऊपर वाली लोब से यहां बॉन्ड टूट रहा है, इस कंपोनेंट की बात हो रही है, ऊपर वाली लोब से बॉन्ड टूट रहा है, नीचे वाली लोब से बॉन्ड बन रहा है, दैट इज द एंट्राफेशियल। अब है कि रिटेंशन बोलोगे या इन्वर्जन बोलोगे, वो आप इस कंपोनेंट के लिए बोलोगे। तो इसने पॉजिटिव लोब से बॉन्ड तोड़ा और पॉजिटिव से नया बॉन्ड बना रहा है, तो लोब तो वही काम में ले रहा है, लोब चेंज थोड़ी कर रहा है। तो ध्यान रखना, एंट्राफेशियल विथ रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। और फाइनली यहां ये लीजिए, ठीक है, और इससे आपका R1 यहां आ गया, ये लीजिए, ये R2 और ये R3 है, कोई बात नहीं, इस तरीके से बताया जाएगा। इसको कहोगे आप एंट्राफेशियल, क्योंकि जब ये घूमेगा और घूम के बॉन्ड ऐसे बनाएगा, ऐसे, तो R1 R2 R3 ऐसे दिखेंगे। अब कई बार स्टूडेंट सोचता है सर देखो ना, R1 आपने इधर था, अब ये इधर लग गया, तो ये तो इन्वर्जन हो गया। R1 R2 से इन्वर्जन नहीं होता, इन्वर्जन हो रहा है लोब के चेंज होने से। आपने पॉजिटिव लोब से बॉन्ड तोड़ा, ये देखो पॉजिटिव लोब थी इसकी वाली जो बॉन्ड बना रही थी, और नया बॉन्ड भी आपने पॉजिटिव से ही बनाया, इसलिए रिटेंशन कहोगे। वो तो आपने बॉन्ड नीचे से बनाया, तो घूम के जाना ही था उसको। आ रही है बात समझ में। अब आप देखिएगा, एंट्राफेशियल विथ रिटेंशन समझा दिया मैंने आपको, अब एंट्राफेशियल विथ इन्वर्जन समझाता हूं। देखो ये लीजिए, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस। अगर मैं ये कहूं कि ये जो एल्काइल ग्रुप यहां लगा है, R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। अब ये एल्काइल ग्रुप यहां कैसे माइग्रेट कर रहा है उसको जरा समझिएगा आप लोग। ये लीजिए, देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड टूट रहा है और नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो स्थिति कुछ ऐसे हो गई, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि लोब चेंज हो रही है, लोब चेंज हो रही है, पॉजिटिव से लोब टूट रहे, पॉजिटिव लोब से बॉन्ड टूट रहा है और नेगेटिव लोब से बॉन्ड बन रहा है। क्लियर। तो लोब चेंज हो गई भैया यहाँ पे। और बॉन्ड, इस सिस्टम को देखो तो ऊपर से बॉन्ड टूटा और नीचे से बॉन्ड बना, तो एंट्राफेशियल विथ इन्वर्जन। R1 R2 R3 का कोई मतलब ही नहीं है। हम कहेंगे एंट्राफेशियल क्योंकि ऊपर और नीचे, मैं कहूंगा इन्वर्जन क्योंकि ये लोब और ये लोब, ये चीजें बोली जाती हैं देख के। ओके, अब आप यहाँ बाकी R1 R2 R3 लगा लो यार, क्या दिक्कत आ गई इससे। ये लो, अगर ये ऐसे घूम रहा है, ये लो, तो R1
इधर आ गया, और जब ये इधर घूम गया तो R2 ऐसे आ गया और R3 ऐसे आ गया, राइट। ये लीजिए, ये हो गया। और फाइनली बॉन्ड बनने के बाद मैंने कहा ये स्थिति होगी, ये लीजिए। और यहां से जब ये घूम के यूं आ गया, ये लीजिए, तो यहां ये R1 हो गया, ये लीजिए, और यहां से ये R2, ये R3। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे इंट्राफेसियल विथ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इंट्राफेसियल विथ inversion in configuration. It is intrafacial with inversion in configuration. तो आपने सुपराफेसियल में दोनों चीजें देखी, रिटेंशन और इन्वर्जन, और इंट्राफेसियल में भी दोनों देखी, रिटेंशन और इन्वर्जन। फिर मैं रिपीट करता हूं, सुपराफेसियल इंट्राफेसियल वर्ड जो बोलते हैं वो इस कंपोनेंट को देख के बोलते हैं, और रिटेंशन इन्वर्जन वर्ड जो बोलते हैं वो इस कंपोनेंट के अनुसार बोलते हैं। अगर मैं सुपराफेसियल बोलता हूं तो इस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, इंट्राफेसियल बोलता हूं इस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में। ऊपर से बॉन्ड टूटे, ऊपर से बने सुपराफेसियल, ऊपर से टूटे नीचे से बने इंट्राफेसियल। ये सुपरा इंट्रा की कहानी खत्म। रिटेंशन और इन्वर्जन में हमेशा इसको देख के बोलता हूं, याद रखना, इस प्लस से बॉन्ड टूटे, प्लस वाली लॉब से बॉन्ड बने, तो हम ये कहेंगे कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बोला अगर इसी लॉब से बॉन्ड टूटे और इसी लॉब से आगे जाके बने तो आप कहोगे रिटेंशन, और बॉन्ड टूटे इस लॉब से और बने इस लॉब से तो आप कहोगे इन्वर्जन। दैट्स ऑल। ये अल्काइल शिफ्ट की कहानी मैंने आपको समझा दी है, फटाफट उतार। चलिए अब हम इसमें इस सब बातों को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। देखिएगा, टेबुलर फॉर्म में समझते हैं हम लोग इसको। देखो, टेबुलर फॉर्म में समझें, जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट के लिए टेबल बनाई थी वैसे अल्काइल शिफ्ट के लिए भी टेबल बनाते हैं। लीजिए, अभी लेते हैं, अभी बनाते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ये है सिस्टम 4n और ये है 4n+2। ये है थर्मल और ये है फोटोकेमिकल। यहां लिया सुपराफेसियल, ये लिया इंट्राफेसियल, फिर लिया सुपराफेसियल और फिर लिया इंट्राफेसियल। ठीक है। अब आप देखो, कुछ भी नहीं रटना ही नहीं है, कुछ सब कुछ समझना है। देखो, 4n सिस्टम थर्मल, 4n का आधा होमो, सही है। 4n में थर्मल कंडीशन के अंदर में होमो देखूं तो क्या होगा, जस्ट हाफ होगा, यानी 4π सिस्टम में psi2 होमो, 8π के अंदर psi4 होमो, 12π के अंदर psi6 होमो। तो कुल मिला के 4n सिस्टम के अंदर अगर मैं थर्मल कंडीशन में होमो की बात करूंगा तो जस्ट हाफ होगा, यानी कि 2n होगा। 2n का मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2, 2 रखता हूं तो 4, 3 रखता हूं तो 6, मतलब कुल मिला के psi का वैल्यू इवन होगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, 4n सिस्टम के अंदर थर्मल कंडीशन का अगर मैं होमो लूंगा तो वो हमेशा आधा होगा और आधा हमेशा इवन में होगा, क्योंकि 4n का मतलब होगा 4π इलेक्ट्रॉन, 8π इलेक्ट्रॉन, 12π इलेक्ट्रॉन, 16π इलेक्ट्रॉन। तो इनके होमो क्या बन गए, psi2, psi4, psi6 या psi8, यही बन गए, यानी psi की वैल्यू इवन। अब आप बताओ, psi की वैल्यू जब इवन होती है तो टर्मिनल लोब्स पे कौन से साइन आते हैं? आप कहोगे टर्मिनल लोब्स पे ऑपोजिट साइन आते हैं। अब ऑपोजिट साइन आते हैं टर्मिनल पे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, प्लस 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 माइनस। अब प्लस माइनस में आप सुपराफेसियल कराना चाहते हो अल्काइल शिफ्ट, क्या कराना चाहते हो, सुपराफेसियल। प्लस पे माइनस जाना है, प्लस से माइनस पे जाना है, और अल्काइल को कहते हो सुपराफेसियल ही जा। तो अल्काइल कहेगा मैं तो घूम के जाऊंगा, उसी लोब से थोड़ी जाऊंगा, एंटी बॉन्डिंग बन जाएगी, घूम के जाना पड़ेगा, प्लस से माइनस में जाना है उसको। तो अगर घूम के जाएगा तो बताइए क्या हुआ, इन्वर्जन। तो आप ये कहोगे ये सारा कार्यक्रम इन्वर्जन के साथ होता है।
समझ गए। और अब उसको कहा जाए ठीक है यार तू इंट्राफेसियल चला जा, तो देखो इंट्राफेसियल जाएगा तो क्या होगा, होमो प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस से प्लस में जाना है, तो एल्काइल को अपनी लोब चेंज नहीं करनी, तो वो क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं ये काम सुप्राफेशियल कर सकता हूँ, सॉरी रिटेंशन के साथ कर सकता हूँ, तो ये काम रिटेंशन के साथ होगा। समझ गए। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे देखो, फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करता हूँ। अब मैं फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर जो होमो बनेगा, वो होमो कौन सा बनेगा, जस्ट ऊपर वाला, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर थे तो फोमो क्या साई 2 नहीं साई 3 बनेगा। 8 पाई के अंदर होमो साई 4 बनेगा नहीं साई 5 बनेगा, ऊपर वाला बनेगा जस्ट। 12 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर साई 6 बनेगा, हम कहेंगे नहीं साई 7 बनेगा, तो फोटोकेमिकल का होमो जस्ट ऊपर वाला बनेगा, यानी इवन से हम कहाँ गए ऑड पे। अरे ऑड का मतलब टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन। अब सेम साइन के साथ बोला जाए एल्काइल को जा सुप्राफेशियल जा, तो बताओ जब सेम साइन है और सुप्राफेशियल जाना है तो बताइए उसको अपनी लोब चेंज करने की जरूरत है, एल्काइल को नहीं करने की जरूरत है, तो क्या बोला जाएगा रिटेंशन। आई बात समझ में। और एंट्रा के लिए इन्वर्जन, एंट्रा के लिए क्या बोला जाएगा इन्वर्जन। सही है। देखो मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, फिर भी एक बार मैं डायग्रामेटिकली आपको और समझा देता हूं। देखो इधर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपके पास टर्मिनल लोब्स है, बहुत ध्यान से समझना, ये प्लस और प्लस सेम साइन है टर्मिनल लोब्स के पास, और ये टर्मिनल लोब्स के पास ऑपोजिट साइन है, प्लस और माइनस माइनस और प्लस हो गया। और ये आपके पास एल्काइल ग्रुप है, ये लीजिए, बस इतनी सी कहानी है। अगर इस एल्काइल को बोला जाए जा सीधे जा, तो वो इससे यहां जाएगा, तो इसी लोब से पहले जुड़ा था, इसी लोब से इससे जुड़ जाएगा, आप कहोगे सुप्राफेशियल विथ रिटेंशन। इसको बोला जाएगा जा इधर जा, तो वो कहेगा भैया मैं अब इससे तो जुड़ा हुआ था, और अगर यहां जाना है तो बॉन्ड में इससे बनाऊंगा, तो वो क्या बोलेगा इन्वर्जन, इन्वर्जन हो जाएगा उसका। ठीक है। इसको बोला जाएगा जा तो सुप्राफेशियल जा, तो ये कहेगा भैया या तो प्लस से बॉन्ड बना रहा था, आगे जाके तो माइनस से बनाना है, मैं मेरी लोब चेंज करूंगा, तो उसको तू लोब चेंज कर ले, इसका मतलब क्या हो गया इन्वर्जन, यहाँ इन्वर्जन होगा। इसको बोला जाएगा जा तो एंट्राफेशियल जा, तो वो यहां से यहां जाएगा, तो इसका मतलब प्लस वाले से बॉन्ड तोड़ रहा है और प्लस वाले से बॉन्ड बनाना है, तो वो इसी लोब से जुड़ जाएगा आगे जाके, तो इसको बोला जाएगा रिटेंशन। आई बात समझ में। तो सुप्रा इंट्रा इनको देख के बोल रहा हूं, और रिटेंशन इन्वर्जन इस रेड वाले को देख के बोल रहा हूं। अगर उसको सेम साइन दिखेंगे तो रिटेंशन के साथ चला जाएगा, ऑपोजिट साइन दिखेंगे तो इन्वर्जन के साथ चला जाएगा, सेम साइन दिखेंगे रिटेंशन के साथ जाएगा, ऑपोजिट साइन दिखेंगे इन्वर्जन के साथ चला जाएगा, बस इतना सा याद रखना। आगे बात समझ में। अब 4n+2 पे आ जाओ। 4n+2 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं थर्मल कंडीशन के अंदर होमो लेता हूं इसका, तो साई का वैल्यू ऑड होता है। जब साई का वैल्यू ऑड है तो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन है, जब सेम साइन है तो सुप्रा के साथ तो क्या चलेगा, सुप्रा के साथ तो रिटेंशन चलेगा, सही है, और इधर एंट्रा के साथ क्या चलेगा इन्वर्जन चलेगा। ऐसे फोटोकेमिकल का होमो जस्ट इवन वाला हो गया, इवन वाले के अंदर सुप्रा के साथ तो क्या चलेगा, सुप्रा के साथ तो इन्वर्जन चलेगा, ये लीजिए, और एंट्रा के साथ क्या चलेगा, इसके साथ रिटेंशन चलेगा। लीजिए, ये मैंने आपको टेबल कैसे बनती है ये भी समझा दिया, सुप्रा एंट्रा इसको देख के बोलते हैं ब्लू वाले को, ये समझा दिया, रिटेंशन इन्वर्जन रेड वाले को देख के बोलते हैं, ये समझा दिया, हर चीज मैंने क्लियर कर दी है आप लोगों को। अब आप लोग एक बार इस टेबल को उतारो फटाफट। अब देखिएगा, मैंने आपको थ्योरेटिकल इतने सारे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट पढ़ा दिए, तो थ्योरेटिकली तो ये सब चीजें अपन लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकल बात करने पर इतने सारे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में एक्चुअली एडजस्ट कौन से करते हैं हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा इतने सारे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में एक्चुअली एडजस्ट कौन से करते हैं हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। देखो कैसे करते हैं पता, इसको आप लोग समझना। देखो भाई, मैं ये कहता हूं जो भी सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिग्माट्रोपिक शिफ्ट एसाइक्लिक सिस्टम में भी हो सकता है और साइक्लिक सिस्टम में भी हो सकता है। मैंने कहा ये सिग्माट्रोपिक शिफ्ट
एसाइक्लिक में भी हो सकता है। और ये सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट साइक्लिक सिस्टम में भी हो सकता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट साइक्लिक सिस्टम में है, अगर ये सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट साइक्लिक सिस्टम के अंदर है, तो देखो भैया दो प्रकार से हो सकता था, या तो सुपराफेशियल या एंट्राफेशियल। सुपराफेशियल और एंट्राफेशियल। क्लियर? याद रखना, पहाड़ी से कूद जाना, लेकिन साइक्लिक सिस्टम में कभी एंट्राफेशियल शिफ्ट मत करवाना। आई बात समझ? उससे भी बड़ा सुसाइड है ये। कुछ भी कर लेना, साइक्लिक सिस्टम के अंदर एंट्राफेशियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट मत करवाना। ये केवल लिखने के लिए होता है, टेबल में भरने के लिए होता है, राइट, पेज भरने के लिए होता है, करवाने के लिए नहीं होता। एंट्राफेशियल शिफ्ट साइक्लिक सिस्टम में कभी मत करवाना। साइक्लिक में केवल और केवल सुपराफेशियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होते हैं, चाहे हाइड्रोजन शिफ्ट हो चाहे अल्काइल शिफ्ट हो, केवल और केवल सुपराफेशियल सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करवाने हैं साइक्लिक में, एंट्राफेशियल कभी मत करवाना। ये मानकर चलना, पहाड़ी से कूदने से भी बड़ा सुसाइड है। आई बात समझ में? क्लियर? ये ध्यान रखना, ये नाम में मत लेना इनका। अब आते हैं एसाइक्लिक पे। एसाइक्लिक में मैं दो प्रकार के शिफ्ट की बात करूंगा। पहले मैं एक तो लूंगा इसके अंदर हाइड्रोजन शिफ्ट और एक मैं लूंगा एल्काइल शिफ्ट। समझना देखो बड़े ध्यान से, एक हाइड्रोजन शिफ्ट और एक एल्काइल शिफ्ट। अब एक बात बताओ, एल्काइल शिफ्ट दो प्रकार का होता है, एक सुपराफेशियल और एक एंट्राफेशियल। ये लीजिए, एक सुपराफेशियल और एक एंट्राफेशियल। अब एक बार सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग, कि एल्काइल को एंट्राफेशियल जाने की जरूरत कहां है? एल्काइल को एंट्राफेशियल जाने की जरूरत है कहां? एल्काइल के पास दोनों प्रकार के साइन है, प्लस भी है माइनस भी है, दोनों प्रकार के साइन रखता है। उसको ऊपर की तरफ प्लस दिखेगा तो वो प्लस से बॉन्ड बना लेगा, माइनस दिखेगा घूम के माइनस से बॉन्ड बना लेगा। तो सुपराफेशियल वो हर परिस्थिति में जानता है, उसको एंट्राफेशियल जाने की जरूरत क्यों है? मतलब वो बेवजह गुल्लावाटी खा के जा रहा है, एंट्राफेशियल जा रहा है, क्यों इतनी मेहनत करेगा जब वो हर तरफ से सुपराफेशियल पे जा सकता है? वो क्यों एंट्राफेशियल पहुंचने की कोशिश करेगा? तो याद रहे, ये जो सुपराफेशियल है ये प्रिफर्ड होता है। आप मन से करवाओगे हमेशा सुपराफेशियल करवाओगे, एंट्राफेशियल मन से नहीं करवाओगे। ये तभी करवाओगे जब आपको लग रहा है कि एग्जामिनर इसी सेंस में पूछ रहा है। तो याद रहे, एंट्राफेशियल तभी जब पूछा जाए, इफ आस्क तब नाम लेना, वरना याद ही मत करना, इसको छुपा के रखना। आपने को तो सुपराफेशियल करवाना है एल्काइल में हमेशा। आपको लगे सवाल में नहीं आ रही तो एंट्राफेशियल के सेंस में पूछना चाह रहा है सवाल, तब इसका जिक्र करो, तब इसका नाम लो, अदरवाइज नाम मत लेना। एल्काइल शिफ्ट एसाइक्लिक सिस्टम प्रेफर्ड सुपराफेशियल। ओके। अब हाइड्रोजन में एक समस्या है, इस बेचारे के पास केवल एक ही साइन है, प्लस, और कुछ है ही नहीं। तो ये भी दो प्रकार की दे सकता है सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। आई बात समझ में? एक सुपराफेशियल और एक एंट्राफेशियल। एक सुपराफेशियल और एक एंट्राफेशियल। लीजिए, सुपराफेशियल तो भैया हर परिस्थिति में होगा, हर मौसम में होगा, सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात सब जगह होगा, गांव में होगा, शहरों में होगा, सब जगह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो हाइड्रोजन बेचारा केवल एक साइन रखता है, उसको एंट्राफेशियल अगर करना पड़ जाए तो याद रखना, ये 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो होता है एंट्राफेशियल, ये नहीं होता, ये कभी नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन का आकार इतना बड़ा नहीं है कि वो 1 और 3 टर्मिनल के साथ एक साथ बॉन्ड बना सके, राइट। लेकिन हाँ, आगे के 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,9 हाइड्रोजन शिफ्ट, डैश 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 एटसेट्रा,
अगर ये वाले एंट्राफेसियल आपको दिखाई दे रहे हैं, करवाने पड़ रहे हैं, तो आप बाकायदा करवा सकते हो, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, ये आप आराम से करवा लेना। ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट सवाल पूछता है ये क्या बात हुई सर, 1-3 के लिए मना करते हो, 1-5-1-7 हो जाता है, क्यों? वजह है भाई, बहुत ही जोरदार वजह है इसकी। देखो 1-3 में क्या होता है, ये स्थिति है, ये 1 और 3 है, ये लीजिए। अब हाइड्रोजन का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो एक साथ इन टर्मिनल लोब्स के साथ बॉन्ड बना ले, मतलब छोटे आकार के कारण ये दोनों के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता, ये ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाती। लेकिन जब सिस्टम बड़े होते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो 1-5 की बात करो, तो 1-5 में तो देखो आप नजदीक आ गए यार, नजदीक, इससे थोड़े पास आए हैं, राइट, और ये हाइड्रोजन है, ये लीजिए, तो यहां पर ये अप्रोच पॉसिबल होती है, 1-5 में पॉसिबल है, 1-7 में पॉसिबल है, 1-9 एंट्राफेसियल पॉसिबल है, बट 1-3 में दूरियां ज्यादा है, इसलिए ध्यान रहे कि ये एंट्राफेसियल पॉसिबल नहीं है। तो 1-5, 1-7, 1-9 ये एंट्राफेसियल पॉसिबल है, राइट, ये ध्यान रहे। ये 1-3 है, ये पॉसिबल नहीं है, ये 1-5 हो सकता है, ये डिपेंड करता है, इसके अकॉर्डिंग 1-7 हो सकता है, 1-9 हो सकता है। याद रहे ये n की वैल्यू के बेसिस पर कई प्रकार के हो सकते हैं, ये सब पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस कुछ कम होती है। एक तो डिस्टेंस कम है, दूसरा बड़े सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो ये अगर मान लो हाइड्रोजन आसानी से पहुंच भी नहीं पा रही, तो ये थोड़ी सी हेल्प करती है कि मैं हो जाता हूँ ऐसा, थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ, गैप कम हो गया, हाइड्रोजन आराम से बॉन्डिंग कर लेगी। लेकिन 1-3 तो यूं होता है, यूं यहां है, अब क्या करोगे यार, दूर है, जबकि 1-5 पास आ गया, 1-7 और पास आ गया, 1-9 और पास आ गया, सुसाइड होता चला जाएगा, क्या दिक्कत है? तो वो जितना बड़ा सिस्टम होगा उतना ही एंट्राफेसियल आसानी से होता चला जाएगा। तो याद रखना, टेबल के अंदर तो हमने हर प्रकार के सिग्मा ट्रॉपिक लिखे थे, पर जैसे पिक्टोरियल पर आए तो देखा साइक्लिक सिस्टम में आधे तो कहानी खत्म हो गई, आधों की कहानी तो हमने यहाँ खत्म कर दी साइक्लिक में, और कहा केवल सुप्राफेसियल कराने हैं, एंट्राफेसियल नहीं कराना, ये एक प्रकार का सुसाइड है। क्लियर? फिर मैंने एसाइक्लिक पे आया, एसाइक्लिक पे मैंने कहा 2 प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोजन या एल्काइल। एल्काइल में मैंने कहा सुप्रा भी होते हैं, एंट्रा भी होते हैं, एंट्रा की कहानी खत्म कर दी। मैंने कहा क्यों करवाएगा एल्काइल एंट्रा शिफ्ट, जब वो सुप्राफेसियल हर परिस्थिति में करवा सकता है, या तो रिटेंशन के साथ या इन्वर्जन के साथ, करेक्ट। और अगर हाइड्रोजन शिफ्ट की बात करूं तो वो बेचारा गरीब आदमी, एक ही साइन होता है उसके पास, तो वो या तो सुप्रा ही देगा या एंट्रा ही देगा, मतलब हाइड्रोजन दोनों नहीं दे सकते, राइट। ये तो हर परिस्थिति में थर्मल हो, फोटोकेमिकल हो, सुप्रा एंट्रा कुछ भी दे सकता है। हाइड्रोजन तो कहता भैया सेम साइन दिखेगा तो सुप्रा कर जाऊंगा, ऑपोजिट साइन दिखेगा तो नीचे चला जाऊंगा, एंट्रा चला जाऊंगा। एल्काइल कहता है कोई सा भी साइन आने दो, प्लस होगा तो भी सुप्रा कर लूंगा, माइनस है तो भी सुप्रा कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों साइन है, मैं एंट्रा क्यों जाऊंगा। आई बात समझ में? लेकिन हाइड्रोजन गोल पेट्रोल एक ही साइन है इसके पास, यहां पर केवल प्लस होगा तो सुप्रा जाएगा, और प्लस नहीं है नीचे प्लस है तो एंट्रा चला जाएगा। अब या तो सुप्रा ही होगा या एंट्रा ही होगा, सुप्रा तो हर बार होगा, अगर प्लस साइन दिख रहा है तो सुप्रा में तो रोक टोक ही नहीं है, एंट्रा में रोक टोक है, अगर दूरियां ज्यादा है तो एंट्रा नहीं होगा, जैसे 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट। लेकिन हाँ दूरियां कम हो गई तो एंट्राफेसियल हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला। तो भैया ये ध्यान रखना, आज की इस क्लास का जो सार है वो ये है, आई बात समझ में। और कब और किन परिस्थितियों में सुप्रा कराना है, कब एंट्रा कराना है, कब रिटेंशन है, कब इन्वर्जन है, ये मैंने आपको टेबल फॉर्म के अंदर सारा समझा रखा है। क्लियर? उतारेंगे। चलिए अब मैं आपको 2-3 छोटे छोटे सवाल देता हूं, उन्हें आप लोग करेंगे। देखिएगा भाई, कुछ सवाल लिए हम लोगों ने सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के ऊपर, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं इन्हें आप समझिएगा। देखो 201 नंबर क्वेश्चन में 201 में मैंने ये पूछा है कि अगर इससे ये बना है तो बताइए इस दौरान क्या हुआ है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां से ये जो मिथाइल है ये एच सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट दिखा रहा है, ये यहां, ये और ये यहां, एच यहां जा रहा है।
अगर H यहां जा रहा है तो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कौन सा हुआ? 1 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 1 7 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब थर्मल के अंदर आपने करवाया है 1 7 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब आप ये बताइए क्या 1 7 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मल में सुपराफेसियल होता है? हम कहेंगे नहीं, 1 7 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है एंट्राफेसियल। तो मैं साथ में लिखूंगा एंट्राफेसियल। अब है क्या ये एंट्राफेसियल पॉसिबल है? तो हम कहेंगे यस, सिस्टम एसाइक्लिक है। साइड में देखो एसाइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक से चेन चल रही है ना ये, तो सिस्टम तो एसाइक्लिक हो गया। और एसाइक्लिक में केवल 1 3 एंट्राफेसियल नहीं होता हाइड्रोजन शिफ्ट में, बाकी 1 5 1 7 1 9 हाइड्रोजन शिफ्ट एंट्राफेसियल पॉसिबल होते हैं। तो ये अपन ने 201 नंबर किया। 202 के अंदर इससे आपको ये बनाना है, उसी से ये बनाना है, लेकिन 1 स्टेप में बनाना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो रीड करना आना चाहिए। ये कार्बन sp3 था और रिएक्शन के बाद sp3 ये हो गया, मतलब कुछ है जो यहां से यहां आया है, करेक्ट। अब अगर आप यहां से यहां आए हो तो बताओ रास्ता कौन सा लिया, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो हम कहेंगे भैया लेफ्ट साइड तो डबल बॉन्ड वहां के वहीं है, टस के मस नहीं हो रहे, लेकिन राइट हैंड साइड वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इधर गया है और इधर से कोई एक ग्रुप इधर से इधर आया है, क्योंकि sp3 पहले ये था, अब sp3 ये हो गया है। और मैंने सिखाया है सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में जहां से सिग्मा ट्रॉपिक चालू होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जहां खत्म होती है वो sp2 या sp होता है। सिग्मा ट्रॉपिक के बाद sp3 वाला sp2 या sp हो जाता है, और सिग्मा ट्रॉपिक जहां पे खत्म हुई है वहां sp वाला था तो sp2 हो जाता है, sp2 वाला था तो sp3 हो जाता है। यानी कि यहां p करेक्टर बढ़ता है और यहां p करेक्टर कम होता है। जहां से शुरू हुई वो sp3 से sp2 हो गया, जहां खत्म हुई वो अगर sp था तो sp2 हो गया, sp2 था तो sp3 हो गया। तो जहां सिग्मा ट्रॉपिक खत्म हो रही है वो sp2 था, sp2 से sp3 हो गया, ये sp3 था, sp3 से sp2 हो गया, करेक्ट। अब आप ये देखो माइग्रेट कौन कर रहा है, तो आप कहोगे भाई माइग्रेट तो हाइड्रोजन कर रहा है, यहाँ एमी तो वही है, क्योंकि sp3 जहां है वहां 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन ही आ रहा है। तो हाइड्रोजन जो आ रहा है यहां से यहां, तो आप ये कहोगे दैट इज 1 1 2 3, इसका मतलब आप कहोगे देयर इज ए 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट। अच्छा 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट साइक्लिक में हो रहा है, तो आप कहोगे साइक्लिक में तो भैया सुप्राफेसियल ही होता है। कैसा होता है? सुपराफेसियल। और अगर 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट सुपराफेसियल करवाना है तो कंडीशन फिर आपको फोटोकेमिकल लेनी पड़ेगी। कौन सी लेनी पड़ेगी? फोटोकेमिकल। इसका मतलब ये 1 स्टेप में इन कंडीशंस में होगा। क्लियर? अगर आप अगला देखें तो आपके पास sp3 ये था और sp3 उसके बाद ये हो गया। अगर ये हुआ है मतलब ये हुआ है, तो बताओ इसको sp3 करने के लिए किधर से आना पड़ेगा? क्या लेफ्ट हैंड साइड से आओगे? आप कहोगे अरे लेफ्ट हैंड साइड से अगर आगे तो sp3 यही हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अगर यहां पे आना है तो इधर से आना पड़ेगा। इसका मतलब देयर इज 1 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहां 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट साइक्लिक में हो रहा है, इसका मतलब सुप्राफेसियल तो कहना ही पड़ेगा। साइक्लिक में एंट्रा का क्या मतलब? नाम ही मत लेना, अभी बताया था साइक्लिक में एंट्रा का मतलब सुसाइड होता है, सुसाइड तो सुपराफेसियल होता है। और 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मल में सुपराफेसियल कौन सी 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट सुपराफेसियल कौन सी कंडीशन में होता है? हम कहेंगे थर्मल कंडीशन में होता है। ये लीजिए आगे बात समझ में, करेक्ट राइट। आगे देखेंगे। अब आप लोग इस पर आओ, मुझे ये बताओ माइग्रेट कौन कर रहा है? जब हम इस डायग्राम को देखते हैं sp3 पे मिथाइल था, यहाँ sp3 पे मिथाइल ये आ गया, इसका मतलब माइग्रेट मिथाइल कर रहा है। किधर से किधर जा रहा है? तो हम कहेंगे राइट हैंड साइड से आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 1 1 2 3, तो यानी कि यहाँ एक्चुअली 1 3 शिफ्ट हो रहा है। और 1 3 शिफ्ट किसका हो रहा है? हम कहेंगे मिथाइल का हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया? मिथाइल हर परिस्थिति में सुपराफेसियल शिफ्ट कर सकती है, हर सिचुएशन में सुपराफेसियल शिफ्ट कर सकती है। दैट मींस यहां पर 1 स्टेप में 2 आंसर होंगे। 2 आंसर कैसे होंगे वो आप लोग समझेंगे, समझेंगे भैया समझेंगे। 2 आंसर कैसे हैं समझेंगे। मैं ये कह दूं पहला आंसर है 1 3 मिथाइल शिफ्ट।
सुप्राफेशियल थर्मल कंडीशन में। दूसरा आंसर भी लिख रहा हूं मैं, ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर लिख रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं 1,3 मिथाइल शिफ्ट सुप्राफेशियल ही है, लेकिन फोटोकेमिकल में। अब ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क है भाई, फर्क है। अगर मैं थर्मल में 1,3 करवा रहा हूं तो देखो थर्मल 1,3 3 और 1 4, 4 का आधा 2, 2 का मतलब टर्मिनल लोब स्पेस ऑपोजिट साइन का मतलब आप ऑपोजिट साइन में सुपराफेस लाना चाहते हो, प्लस से माइनस में सुपराफेस लाना चाहते हो, तो मिथाइल को अपनी लोब चेंज करनी पड़ेगी, यानी इन्वर्जन। तो आप लिखोगे यहां विथ इन्वर्जन और यहां लिखोगे विथ रिटेंशन। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लोग कह सकते हो, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आ गई बात समझ में? ये बात हुई आप लोगों के सम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। कंसेप्चुअली मैंने आपको सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट पूरा समझा दिया है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करके बताए हैं। अब इसके अंदर आगे हमें शुरू करनी स्क्रैम्बलिंग ऑफ प्रोटॉन एंड स्क्रैम्बलिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। चूंकि कंसेप्ट्स क्लियर है, अब ये चीजें हमें आराम से समझ में आएगी। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज के इस क्लास में हम यहीं तक कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।